हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टैट द सागा कंटिन्यूअस रिटन बाय A.R. विलियम्स। इसके 2 पार्ट हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। इसे आज हम स्टडी करेंगे। पार्ट नंबर 3 में वीडियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 9 को स्टडी करते हैं। इससे पहले हमने 8 पैसेज में पढ़ा है इस चैप्टर को, जहाँ पर हम टूट के मकबरे की बात चर्चा कर रहे थे आप लोगों से कि किस प्रकार टूट के मकबरे का सीटी स्कैन किया गया था, जिसमें सैकड़ों एक्सरे यानी कि फ्रांस के सेक्शन बोर्ड के जो अधिकारी थे उन्होंने भी इस काम में सहयोग किया था अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, चलिए पैसेज नंबर 9 देखिए। एमेनहोटेप III, Tut's father or grandfathers, was a powerful pharaoh who ruled for almost four decades at the height of the 18th century golden age। यानी कि एमेनहोटेप तृतीय टूट के पिता या दादा एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी की बात करें में सुवर्ण युग के चरम पर लगभग 40 वर्ष तक अपना शासन किया था। अब वो टूट के पिता भी हो सकते हैं और दादा भी हो सकते हैं, ये कल्पना की जा रही है। क्लियर? हिज सन एमेनहोटेप्स IV succeed him and imitated one of the strongest period in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of the Aten. The sun dish changed the name of the Akhints or servant of the Aten and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of the Aquitaine, known now as अमेरिका। देखिए, जो कि आज अमेरिका है। यानी कि जो उनके पुत्र थे एमेनहोटेप चतुर्थ, उसका उत्तराधिकारी बना था और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग लेकर आए थे वो राजा ने एटेन सूर्य चक्र की पूजा को आगे बढ़ाया और उसका नाम अखीनेतन रखा गया, या एटेन का सेवक भी हो सकता है, और धार्मिक राजधानी पुराने नगर थॉम्स एवं नगर अखिलेकन्स में ले गए और जिसको अब अमरना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अमरना के नाम से जाना जाता है, फ्रॉम अमरना। चलिए आगे। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमन्स ए मेजर गॉड, स्मैशिंग द इमेज एंड closing his temples. It must have been a heroic time, said Roy Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient tributes. The family that had ruled for centuries was coming to an end. Had then Akhenaten went a little wacky। देखिए, स्मैशिंग का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ को टुकड़े कर देना, और हॉरिफिक का मतलब होता है भयानक, वेकी का मतलब होता है पागलपन। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया, जिसको अमरना के नाम पर से जानते हैं। यानी कि उसने एक प्रमुख देवता एमन के व्यक्तित्व पर हमला बोलकर देश को चौंका दिया था। यानी कि जो एमन के एक व्यक्तित्व है, यानी कि देवता थे जिन पर हमला किया गया था। ठीक है, उन्होंने उनकी प्रतिमाओं को भी तोड़ा और मंदिरों को भी बंद करवा दिया था। यानी कि शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के जो निर्देशक हैं रे जॉनसन ने लक्सर में जो प्राचीन स्थल कहा जाता है, थॉम्स प्राचीन स्थल कहा जाता है, वह एक बड़ा यानी कि डरा देने वाला समय रहा होगा। वह परिवार जिसने शताब्दियों तक राज्य किया उसका अंत हो गया, और अब यानी कि तब अखीनेतन पागल होकर रह गया। जो वहाँ के 3rd 4th राजा था वो पागल होकर रह गया।
पैसेज नंबर 10। चलिए, आफ्टर अखिनेतन's death, a mysterious ruler named Ismen Khekar appeared briefly and exited with a hardly a trace। देखिए, अखिनेतन की मृत्यु के बाद इसमेन खेफर नामक का एक रहस्यमय शासक थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ था, यानी कि थोड़े समय तक उसने शासन किया था। किसने किया था? इसमेन खेकर ने। एंड देन ए वेरी यंग टूटन खेतन took the throne, King Tut as he widely known today। यानी कि वह मुश्किल से कोई चिन्ह छोड़कर गया होगा। तब तक बहुत ही कम आयु का टूटन खेतन सिंहासन पर बैठा, जिसका आज सब जगह राजा टुट के नाम से जानते हैं, जिसे सब राजा टुट के नाम से जानते हैं, यानी कि वो बैठे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड द नेम ऑफ टूटन खेतन, लिविंग इमेज ऑफ अमन and overview a restoration of the old ways। He resigned for about 9 years and then died expediently। देखिए, यानी कि बाल शासक ने जल्दी ही अपना नाम टूटन खामुन बदल दिया। एमन की जीवित प्रतिमा और उसके पुराने दिनों की पूर्ण अवस्था की स्थापना का परीक्षण किया गया। उसने लगभग 9 वर्ष तक राज्य किया और तब अचानक उसकी डेथ हो गई थी। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्युलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोज। यानी कि वह इतना ज़्यादा फेमस था और इतना ज़्यादा लापरवाह था कि उसने अपने भाग्य का केवल अनुमान ही लगाया, गैस किया उसने। मिस्र ने बहुत सी मम्मी है, उसमें एक मम्मी टुटकी भी है, यानी कि एक मम्मी टुटकी भी है। The Egyptian mummy products with began an inventory of the late 2003 has recorded almost 600 so far as is still coming the next phase, seeming and moments with a portable CT machine donated by the National Geography Society and scientists age manufacturers। King Tut is one of the first monuments to be the seemed in death as in life, moving regularly ahead of his countrymen। यानी कि आगे बताया गया कि यानी कि मिस्र की मम्मी की जो परियोजना थी, जिसने 2003 के अंत में मम्मी की पूरी सूची बनाना शुरू कर दिया था। अब तक 600 मम्मी का अभिलेखन किया गया, वो सर्च कर रहे हैं, 600 मम्मी का अभिलेखन किया गया है और गणना अब भी जारी है। यानी कि दूसरी अवस्था में सीटी मशीन से इन मम्मियों को यानी कि स्कैनिंग कराया गया। यह मशीन राष्ट्रीय भूगोल समिति, यानी कि जो ज्योग्राफी सोसाइटी है वहाँ की समिति और उसकी निर्माता सोमेंस ने दान दी थी। और राजा टुट की वो पहली मम्मी है जिसका स्कैन किया गया। यानी कि अपने देशवासियों ने जैसे जीवन में शाही ढंग से आगे रहा होगा, वैसे ही मृत्यु में भी वो हमेशा आगे रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर हमारा 11। देखिए, सीटी मशीन seemed the mummy had to be creating 1700 digital X-ray image in cross section। डिजिटल इरे की डिटेल का मतलब होता है अद्भुत विवरण। यानी कि सिटी मशीन ने मम्मी के सिर से अंगूठे तक स्कैन किया। टट हैड सीम्ड इन 0.62 मिलीमीटर्स स्लिक्स इन रजिस्टर्स इंटरफेस स्ट्रक्चर्स
takes on erratic detail in the reluctance image. With Tut entire body similarly recorded, a team of the specialists in relosophy forensics and the Antony began to probe the secrets that he wings goddessness of a gilded burial saint protected for a long। देखिए इसमें क्या बताया गया, यानी कि जो मम्मी है उसके सिर से अंगूठे तक उसका स्कैन किया गया और क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्सरे छवि उत्पन्न की गई, यानी कि टूट के सिर का 0.62 मिलीमीटर की स्लाइपों में स्कैन किया गया और उसका बहुत ही विस्तृत ढांचा देखा जा सकता है आज के डेट में। वह परिणामी छवि के विस्तृत विचित्र चित्र है। टूट के संपूर्ण शरीर को इसी तरीके से अभिलेखन किया गया था। रेडियोलॉजी फोरेंसिक एंटीमेटेड ने विशेषज्ञ ने उन रहस्यों की जांच करना शुरू किया जिसको सोने से जड़ित दफनाने वाले मकबरे में इतने दिनों तक परियां सुरक्षित रख रही थी, यानी कि वो सोने से जड़ा हुआ था उसका मकबरा पूरा, और जिसकी सुरक्षा कौन करती थी? फेरी यानी कि परी करती थी। चलिए आगे देखते हैं। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन द बॉक्स, यानी कि जिस रात को स्कैन हुआ था मजदूर टुट को उसके मकबरे से संदूक में ले गए। लाइक फेलोस्पिरियस दे climbed a ramp and a flight of the stair into the swirling sand outside, then rose a hydraulic lift into the trailers that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged spirits for in offense nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scammer had quit because of sand in a cooler fan. Parts of the pharaoh joked a guard nervously। देखिए आगे क्या बताया। इमर्ज का मतलब होता है बाहर आए, ठीक है। स्प्रिंटेड का मतलब होता है थोड़ी दूर तक, यानी कि दौड़ना। यानी कि जिस रात को स्कैन हुआ था जो मजदूर थे वो टूट को उसके मकबरे से संदूक में ले गए। ताबूत में ले जाने वालों के समान ढलान और सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर रेत में ले गए और चक्कर खाते ही उड़ रहा था, यानी कि तब हाइड्रोलिक लिफ्ट से टेलर पर उठाकर रखा गया जिसमें स्कैनर था। 20 मिनट बाद दो आदमी निकले, पास में से एक कार्यालय तक पूरी गति से दौड़े और दो सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे लेकर लौटे, यानी कि कूलर फैन में रेत आने के कारण लाखों डॉलर का स्कैनर रुक गया था। यानी कि राजा का अभिशाप, एक सुरक्षाकर्मी ने घबराते हुए मजाक में कहा। उन्होंने कहा यह राजा का अभिशाप है। एक सुरक्षाकर्मी ने इसे मजाक में कहा इस बात को, जबकि वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए पैसेज नंबर 12, एवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। द सबस्टिट्यूट्स फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोड्यूसर आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट। द टेक्नीशियंस टर्न्ड Tut over to be workman who carried him back to his tomb less than 3 hours after he was removed from his coffin. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest and had laid him so long ago। देखिए सबस्टिट्यूट्स का मतलब होता है किसी के स्थान पर कार्य करना। देखिए अंत में जो थे, यानी कि लाए गए पंखों में इतनी अच्छी तरीके से काम किया। जो पंखे थे जो लाए गए थे टट की मम्मी के पास, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कार्य किया और वो प्रक्रिया पूरी की गई। कोई तथ्य और आंकड़ा छूट न जाए। जीवन के बाद टैक्सियों ने टुट को मजदूरों को सौंप दिया और उसे वापस उसकी कब्र में ले जाया गया। 3 घंटे से भी काफ़ी समय के बाद टुट को ताबूत से
निकाला गया और पुनः उसी स्थान पर शांति से लेटाया गया जहां अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों ने उसको बहुत पहले लेटाया था। यानी कि अंतिम संस्कार करने वाले, जो प्रीस्ट का मतलब है पुजारी थे। बैक इन द ट्रेलर ऑफ द टैक्सीनियंस पुल्ड अप द एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट, ए कंप्यूटर स्क्रीन, ए ग्रो head took shape from a skating or fixed, and the technicians spun and drilled it every direction. Neck verber share appeared as clearly as in the anatomy class. Other image revealed a head several views of rib cage and a traction of in the skull, but for now pressure was full of sightings. Back in his chair, Jahi Hawwas smiled, visible, revealed that the nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a sound, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. देखिए, जब वापस यानी कि उसके मकबरों को क्यों निकाला गया था, उसका सीटी स्कैन कराने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए कि आखिर ये किस प्रकार की मम्मी है, किसकी मम्मी है, उसकी जांच की गई थी। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ जांच पूरी कर ली तो अब जो यानी कि टुट की जो मम्मी है, अब उसे वापस उसकी कब्र में ही ले जाया गया। यानी कि जब टेलर पास गए तो उन्होंने टैक्सीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टुट की आश्चर्यजनक छवियाँ खींची, यानी कि फ़ोटो खींचे गए उसके बिखरे हुए सक्षम बिंदुओं में से एक धूसर रंग के सिर की आकृति बनी हुई थी, जिसे भी फ़ोटो स्क्रीन में लिया गया और टैक्सीशियन ने सभी दिशाओं में घुमाया और तिरछा भी किया। गर्दन की हड्डी के टुकड़े इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, यानी कि पूरी बॉडी को सीटी स्कैन किया जा रहा है और उसके फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं। जैसे ही एनाटोमो कक्ष में दिखाई देते हैं तो अन्य जो छवि के साथ ही वो प्रकट किया जाता है। पसलियों के पंजर में बहुत ही दृश्य, खोपड़ी, टॉक्सिशन दिखाई दिए, पर अब इस समय दबाव कम हो गया। कुर्सी पर बैठे हुए जाही हवास मुस्कुराए, देखने में उन्हें राहत मिल रही थी। उन्होंने कहा, कोई बात गंभीरता से गलत नहीं हुई है। उसने कहा, मुझे कल रात नींद नहीं आई, मैं एक सेकंड भी नहीं सोया, मैं इतना परेशान था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जाऊँ और आराम से सो जाऊँ एंड स्लीप। चलिए लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, डिसेंडिंग मेटल्स स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड द राइटर एयर, द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ itself in this valley of the departed, just above the entrance to Tut Tomb stood orphan, the construction that the ancient Egyptian knew as the soul of Orion, the god of the afterlife, watching over the boy king. देखिए, कंस्टेलेशन का मतलब होता है तारामंडल। जो कंस्टेलर्स वर्ड है यहाँ पर, उसका अर्थ होता है तारामंडल। देखिए, अब लास्ट में क्या होता है कि जब हम यानी कि किसी तरीके से वो टेलर की धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए तो वहाँ पर हवा चलनी बंद हो चुकी थी। यानी कि जो टेलर की धातु की सीढ़ियाँ थीं, वो धातु से बनी हुई सीढ़ियाँ थीं, ठीक है, उसे रेतीले मैदान में जब वहाँ से उतरकर नीचे आया गया तो वहाँ पर हवा बंद हो चुकी थी। मृतक की घाटी में यानी कि जाड़े की हवा मृत्यु की भांति ठंडी व बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। टुट के मकबरे में प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर तारामंडल ओरोजन स्थित था, यानी कि जो तारामंडल है ओरोजन वो स्थित था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी आइसोरेसिस की आत्मा मानते हैं, जिसे वे मृत्यु के पश्चात जीवन का देवता मानते हैं। वह बाल शासक पर निगरानी रखे हुए थे, यानी कि वो मानते हैं कि ये बाल शासक नहीं है, कोई देवता का रूप है जो इतने दिनों बाद भी आज भी उसकी मम्मी इस प्रकार सुरक्षित लेटी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है।